आज हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट हैं, एफसीआई के ये एक बहुत बड़े ऑलराउंडर, और तकरीबन मैं इन्हें 25 सालों से जानता हूँ। शुरू में ही हमारे यहाँ स्टाइपेंड पर आए थे एज ए स्टाइपेंड होल्डर, और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ही एफसीआई ने इनको जॉब ऑफ़र किया और इन्होंने एफसीआई ज्वाइन किया, और उस दिन से आज तक ये रेगुलर परफॉर्म करते ही आ रहे हैं। राजेंद्र बिष्ट, क्रिकेट का सफ़र कैसा रहा आपका? का सफ़र सारिक भाई मेरा बहुत अच्छा रहा, और एफसीआई ने काफ़ी सपोर्ट किया, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और एफसीआई की वजह से ही आज सारी चीज़ें चल रही है, घर की भी और सारी चीज़ें। और मैं एफसीआई का हर टाइम शुक्रिया करूँगा, और आप लोगों का खास करके जिन्होंने मेरे को हर टाइम सपोर्ट करा। और एफसीआई के लिए एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलना, और उसके बाद थोड़ा सा जो एक होता ना घर वाला माहौल, वो मेरे को हर टाइम मिला। आपने क्रिकेट शुरू की क्या सोच के शुरू की थी कि आपको कुछ पता था अपने बारे में कि आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस। और मेरे को देखिए क्रिकेट ने इतना दिया, और अच्छा साथ भी मिला मेरे को, अच्छे लोगों का भी साथ मिला, जिस वजह से मेरी क्रिकेट थोड़ा आगे चलती रही, और उसके बारे में सोचता रहा, परफॉर्मेंस करता रहा। परफॉर्मेंस की वजह से 19 भी खेला, यूनिवर्सिटी भी खेला, और 4 साल मैं रणजी ट्रॉफी कैम्प में भी रहा, 30 के में भी रहा, लेकिन खेलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। थोड़ा सा होता है कभी कभार, थोड़ा सा किस्मत भी है, लेकिन मैंने क्रिकेट से कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ा, और क्रिकेट को आज तक दे रहा हूँ, और देने की कोशिश और भी आगे करता हूँ। अंडर 19 दिल्ली के लिए खेले आप? जी, उस टाइम पे कप्तान हमारे गौतम गंभीर होते थे। गौतम गंभीर? जी, गौतम गंभीर होते थे, और विकासपुरी से मैं पढ़ा हूँ, और वहाँ मेरे सीनियर वीरेंद्र सहवाग भी रहे। अच्छा। और बड़े उनके साथ भी जी उनके साथ भी काफ़ी मैचेस खेले, जब इंडिया खेल गए, उसके बाद भी, उससे पहले भी। और सेम मेरा क्लब मद्रास क्लब रहा, और सेम हमारा प्रोफेशनल भी था, पुलास से खेला करते थे, और हमारे नीलू जी और एन शर्मा जी मेरे कोच रहे, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है आपको एफसीआई में लेकर आए थे रमेश सेठीवाली जी एज ए स्टाइपेंड होल्डर। जी बिल्कुल, और उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है आपके कैरियर के? बहुत बड़ा रोल था, और उस टाइम पे मैं छोटा हुआ करता था, और आप लगाइए कि उस टाइम पे एक यूएस ग्रुप टीम हुआ करती थी, बहुत बड़ी टीम थी, तो वहाँ से मेरे को ऑफ़र आ रखी थी, और हम छोटे हुआ करते थे, हमें कोई नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस किया उस टाइम पे, रमेश जी ने, कि बेटा अगर वो नौकरी दें तो वहाँ चला जाइए, अगर नौकरी नहीं देंगे तो आपने मेरे पास आना है, और मैं यहाँ से आपका सब कुछ, या जॉब की जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उनका भी काफ़ी बड़ा रोल था? बहुत बड़ा रोल रहा है, और 2 महीने बाद ही डीएस ग्रुप बंद हुई, और मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नौकरी उन्होंने नहीं दी, और मैं सीधा सर के पास आया, और सर के ही अंडर में और सारी चीज़ें हुई, स्कॉलरशिप भी लगी, साथ में जॉब भी लगी, सारी चीज़ें उन्हीं के ही आदेश से सारी चीज़ें। ऑफिस के अंदर रमेश सचदेवा सर, उसके बाद संजीव गौतम सर, जी बिल्कुल, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट। नौकरी जब जॉब हुई, उन्होंने और रमेश जी ने और गौतम साहब का हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है, और आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नहीं, वो आपकी मेहनत थी। नहीं, आप लोगों का भी बहुत रोल रहा है इसमें। इस चीज़ को कभी मैं भूल नहीं सकता, और होल लाइफ नहीं भूल सकता, कि सारी चीज़ें जो है आप सबके एफर्ट थे जो मेरी जॉब। नहीं, वो आपकी अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से आप आज एफसीआई के अंदर हैं। और मुझे अच्छे से याद है, जब हम एक बार ऑल इंडिया गोल्ड कप देहरादून खेलने गए थे, वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ज़्यादा नाम था, और हमारे अगेंस्ट फाइनल में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन थी, एफसीआई की टीम एक तरफ से फाइनल पहुँची थी। वहाँ पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल राजेंद्र बिष्ट हीरो थे। फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने 150 रन बनाए थे, 355 का टारगेट एफसीआई को दिया था। उसके जवाब में हम लोगों ने 354 बनाए थे, और ऑलमोस्ट हम लोग फाइनल जीत ही गए थे। 1 रन से हम लोग मैच हारे थे। उसमें राजेंद्र बिष्ट ने शानदार 120 रन बनाए थे, मुझे आज भी याद है, और तकरीबन हमें मैच जिता ही दिया था फाइनल। लेकिन बस वो स्टार्स हमारे साथ नहीं थे, और हम लोग 1 रन से मैच हार गए। परफॉर्मेंस याद होगी आज भी? परफॉर्मेंस तो आपको क्या बताऊँ शारिक भाई, बहुत रोचक एक सीन था उसके अंदर। मतलब 256 उन्होंने बना दिए, तो उसके बाद पब्लिक मैं काफ़ी जाता रहता हूँ उत्तरांचल में, तो थोड़ा हल्का फुल्का हमारा भी नाम था वहाँ पर। तो पब्लिक ने मेरे से कहा, बिष्ट भाई अब क्या होगा? तो आप हार गए, क्योंकि उस ज़माने में 356 रन चेज़ करना बहुत बड़ा स्कोर होता था, मतलब इम्पॉसिबल होता था। तो पब्लिक भी इसी टाइप से हो रखी थी उस टाइम। तो मैंने पब्लिक को एक जवाब दिया कि अभी दूसरा पर्दा खुलना है, अभी थोड़ा वेट करो, बिल्कुल हो सकता है हम जीते, एफर्ट जरूर मारेंगे।
और हार नहीं मानी, और वो काम हुआ भी उस दिन। बहुत मज़ा आया। धोनी ने आउट किया मेरे को 20 ओवर में, हमारे 250 रन थे। धोनी ने ग्लव्स उतारे उसने 3 आउट भी करे, उसके बाद मुझको भी आउट किया उसने, और गेम ऐसा बना, बहुत रोचक था। और इतनी पब्लिक मैंने कभी गोल्ड कप में देखी थी नहीं देखी। जितनी पब्लिक उस टाइम पे वहाँ वो मैच देख रही थी, और वो मैच आज तक वहाँ की पब्लिक नहीं थी। मैं भी टीम का पार्ट था इनके साथ उस टूर्नामेंट में। मैंने जो वर्ड सुने थे वहाँ पर, धोनी मार रहा है, धोनी का ये लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते थे, धोनी मार रहा है। लेकिन मैंने बिस्ट के बारे में भी सुना था वहाँ पर कि बिस्ट मार रहा है। बिस्ट एक ऐसा प्लेयर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिस्ट भी धोनी से अगर 19 नहीं है, 21 नहीं है तो 19 भी नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्लेयर था। तकदीर ने कुछ इसके स्टार्स इसके साथ नहीं थे, तकदीर ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन इसने मेहनत अपनी नहीं छोड़ी और ये रेगुलर खेलता रहा। एफसीआई के लिए हमेशा हीरोइक इनिंग्स खेली इसने, बहुत बड़ी बड़ी। स्टिल ही इज़ प्लेइंग। अभी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने हॉट वेदर जीता, उसमें भी राजेंद्र विश की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। पब्लिक सेक्टर जीता, और मुझे अच्छे से याद है गोवा के अंदर हम लोग पब्लिक सेक्टर जीते थे, उसमें राजेंद्र विश का बहुत बड़ा रोल था। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तीनों में ही ये हीरो थे। तो फाइनल तो स्पेशली बहुत बड़ा इनके लिए फाइनल था, जो इन्होंने सिंगल हैंडेड जिताया था। वो मैच आपको आज भी याद होगा। बहुत याद है। और जो सपोर्टिंग थे हमारे, जैसे उमंग शर्मा बाहर बैठ के, मेरे को बातें पता लगा कि कह रहे थे अगर इस बार मैच जिता देंगे तो अपने कंधे पे ले जाऊंगा। बिल्कुल तो वो किया भी इन्होंने, और मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जिसमें सभी के एफर्ट थे। देखिए, एक मैच चल रहा है, कहीं भी कैसा भी मैच चल रहा हो, लेकिन बाहर अगर होप है कि हम जीत सकते हैं, और अगर कोई एक बंदा अंदर है कि हाँ ये जिता सकता है, तो वो एक होप है। उस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं था, और भी हमारे सारे प्लेयर्स थे, सभी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि एक बंदे से मैच नहीं जीता जाता। बिल्कुल टीम एफर्ट होता है। उमंग शर्मा, पारस डोगरा, बिल्कुल सिद्धेश किनलेकर जी, और भी गुरव था हमारे साथ, मुंबई का, काफ़ी लोग थे। सबकी एक कंबाइंड एफर्ट था जो हम लोग फाइनल जीते। बट स्पेशली राजेंद्र विश उसमें हीरो थे, मैन ऑफ द मैच थे फाइनल में। और उमंग शर्मा आपको कंधों पे ही लेके आए थे, मुझे याद है। नहीं, काफ़ी बड़ा मैच था एक्चुअली। अगर हम अपनी टीम देखें और उनकी टीम देखें तो बहुत ज़मीन आसमान का। अगर ऐसे अगर हम लेके चले, उनके पास बहुत सारे हीरो थे उस टाइम अच्छे। राजेंद्र विश की मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे याद आया कि ये भी विकेट कीपर बैट्समैन, महेंद्र सिंह भी विकेट कीपर बैट्समैन, और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी दोनों में। लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट क्या था, ये मीडियम पेस बॉल भी डालते थे। पहले विकेट कीपिंग करते थे, बाद में ये अपने 8 ओवर 10 ओवर जो भी इनका कोटा होता था वो पूरा डालते थे, 2 विकेट 3 विकेट। उसके बाद बैटिंग में इनका रोल होता था, फील्डिंग ये बहुत अच्छे फील्डर थे। तो कुल मिला के इनका प्रेजेंस जो थी मैच में नज़र आती थी। लास्ट ईयर भी आप लोग हॉट मैनर जीते दिल्ली में, उसमें भी आपने बहुत अच्छा किया। जी, सोनेट से मैच था हमारा, 119 पर हमने आउट कर दिया था उसमें, 19 रन पर 119 रन पर आउट किया। फाइनल मैच था उसके अंदर, और उसमें भी 3 आउट करे थे मैंने। तो काफ़ी अच्छी टीम हमारी, ऐसा नहीं है, सबके कंट्रीब्यूट होते हैं, सब अच्छा करते हैं। और लेकिन जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तो एफसी ने अपॉर्चुनिटी दी, आप लोगों की गाइडेंस में हम खेलें, तो वो एक मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को वही गाइडेंस हर किसी को मिले, तो वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि इतना लंबा कैरियर है आपका, तो ऑब्वियसली आपने अपना फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा। और मैं देखता हूँ आपको, आप अभी भी मॉर्निंग में ऑफिस के अंदर जिम जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आप यंगस्टर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? यंगस्टर्स को मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि आप जब तक खेल सकते हैं, और जब तक आपके खेलने की जो एक होता है ना, एक जोश, वो बनाए रखना चाहिए। जोश कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो 2 या 3 चीज़ों से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो आपके शरीर के लिए, एक मेंटल लेवल आपका बहुत अच्छा रहता है जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं। और ग्राउंड में उतरने के बाद अपना 100% देना चाहिए। मैच हारे जीते जो मर्जी हो, लेकिन अपने एफर्ट कभी कम नहीं करना चाहिए। और लाइफ में मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत कहीं ना कहीं आपको फल जरूर। कलकत्ते में ये लीग खेलने गए थे और इन्होंने 375 स्कोर किया था एक दिन में। मेरे ख्याल से शायद आज भी वो रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था 375 रन बनाने का। उसके बाद इन्हें बंगाल से भी रणजी ट्रॉफी कैंप में कॉल आया था, और दिल्ली से तो आपको काफ़ी मरतबा रणजी ट्रॉफी में बुलाया गया। 4 बार मैं कैंप में रहा हूँ, और एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी हरियाणा की। हरियाणा में भी गए थे आप, मुझे याद है। हरियाणा में भी गया था। लेकिन चलिए, कुछ नहीं,
क्रिकेट ने बहुत बहुत कुछ दिया दिया है और क्रिकेट के ही सहारे देखिए परिवार भी चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जॉब मेरे को एफसीआई ने दे रखी है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ एफसीआई का भी, रमेश जी का, गौतम साहब का, आपका, सबका। तो चलिए चलता है ये सब। जितना मिला उसी में संतोष कर लूँगा। मतलब लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं, बिल्कुल क्रिकेट में नहीं। अगर मुझे ये मौका मिलता नहीं तो नहीं मैं नहीं, आईपीएल भी खेल सकता था, बिल्कुल नहीं, या इंडिया भी खेल सकता था। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए लाइफ है और लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, और जिसमें आपको एंजॉय करने में मज़ा आए। मेरे को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने में मज़ा आता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हॉकी भी कई बार मैं चला जाता हूँ, कभी कभी नहीं, आप रेगुलर जाते तो हैं। उस पे एक चीज़ है, मैं जब पूरे साल का वर्कआउट होता है, जो कैंप लगते हैं, तो मेरा वर्कआउट भी पूरा होता रहता है साथ में। बिल्कुल और शरीर भी चलता रहता है, बिल्कुल जिसमें मेरा शरीर को भी नुकसान कम होता है। बिल्कुल। लेकिन आपको देख के लगता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा फिट हैं और आप फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का कोई भी मौका राइन दरविश नहीं छोड़ते, और हर जगह इनका नाम है। दिल्ली में इनको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे और आप ऐसे ही खेलते रहें, और हमारी विशेज़ हैं आपके लिए। गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर टूर्नामेंट। Thank you. आप अच्छा करें और आप फाइनल जीत के आएँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मयंक सिदाना, जो कि सिर्फ इंडिया नहीं खेले हैं, बाकी उसके अलावा सारे क्रिकेट खेले हैं। आपको क्रिकेट का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए। आपने क्रिकेट किस तरह शुरू की और कहाँ से शुरू की? सर एक्चुअली मैंने क्रिकेट तो दिल्ली से शुरू करी थी। अंडर 14, अंडर 16, 19 मैं दिल्ली से ही खेला हूँ। अंडर 17 का 2 साल कैप्टन भी था। अंडर अच्छा। 14 में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है डेब्यू मैच में डबल सेंचुरी बनाने का। ओके। एंड ड्यू टू सम रीजंस मैं अपना पंजाब शिफ्ट कर गया। अंडर 23 का फर्स्ट ईयर मैं पंजाब से खेला हूँ, एंड उस साल मैं हाईएस्ट स्कोरर था, एंड उसी साल मेरा डेब्यू भी हो गया था रणजी ट्रॉफी का। तो मैं 13 साल रणजी ट्रॉफी पंजाब से खेला हूँ। 13 ईयर्स? 13 ईयर्स, यस। बट उसमें मैं अंदर बाहर होता रहा ड्यू टू इंजरीज। एक्चुअली मेरे को इंजरीज काफ़ी आई हैं मेरे करियर में। तो उसके ड्यूरिंग द स्टेंट ऑफ 12 years आई प्लेड लीग ट्रॉफी 3 years एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द जोधर ट्रॉफी फॉर 2 years। एंड छोड़ो हुए मेरे को 2017 में मैं लास्ट मैच खेला रणजी ट्रॉफी का। उसके बाद मैं 2021-22 में अपना दिल्ली का रणजी ट्रॉफी सिलेक्टर था, एंड नेक्स्ट ईयर भी रिटेन हुआ दिल्ली रणजी ट्रॉफी सिलेक्टर। तो अब यही है कि अपने ऑफिस के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकूं, अपनी ऑफिस की टीम को जितवाऊं, एंड एसोसिएशन में अगर मैं रहता हूं एज अ सिलेक्टर, एज अ कोच, कुछ भी रहता हूं तो अपना बेस्ट दे सकूं अपने स्टेट के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए। मेरी अब यही कोशिश रहेगी कि अपना यंगस्टर्स को अच्छा सपोर्ट करूं, अच्छी टीम सेलेक्ट करूं, बस अब मेरी यही उम्मीद है। आपसे जो आपके जूनियर हैं काफ़ी कुछ सीखते हैं, और मुझे अच्छे से याद है जब आपका करियर शुरू हुआ था तो उस ज़माने में आपका नाम काफ़ी ऊपर चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि आप इंडिया खेल सकते हैं। तो वो टाइम आपका, उस टाइम आपने बड़ा स्ट्रगल किया क्योंकि कुछ इंजरीज़ की वजह से भी आपको दिक्कत हुई, लेकिन अब कोई रिग्रेट फील करते हैं उसके बारे में? अगर आप फिट होते तो शायद इंडिया भी खेल सकते थे। बिल्कुल सर। एक्चुअली जब मेरा गोवा में एक्सीडेंट हुआ
जब मेरा नी टूटा था वहाँ पे, तो उस साल मैं अपना पंजाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंड रिग्रेट यही है कि मैंने उस टाइम वो स्कूटी क्यों चलाई। शायद अगर मैं स्कूटी नहीं चलाता तो मेरा करियर का रुख कुछ और हो सकता था। बट यही है, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। अब आज की डेट में अब 2 साल से मैं दिल्ली का सिलेक्टर हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई पोजीशन। जो ऊपर वाला करता है अच्छा करता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला करे अच्छा करे। मुझे याद है मैं भी आपके साथ ही था गोवा में जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, और शायद हम दोनों साथ ही आए थे बिल्कुल। गोवा से दिल्ली। लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि इतना अच्छा प्लेयर, उसके साथ इस तरह एक इंजरी हुई और उसका कैरियर एक तरह से दांव पर लग गया। और चलिए खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये कैरियर लंबा चले और आप अपने FCI को सर्व करें। और आपके जूनियर आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आप खेलते रहिए और खेलते रहिए। और लास्ट ईयर भी आप पब्लिक सेक्टर के पार्ट थे, इस साल भी पार्ट हैं, लास्ट ईयर भी जीते थे, और मुझे उम्मीद है इस साल भी जीतेंगे। बिल्कुल जी, पूरी कोशिश रहेगी। हमने बहुत मेहनत करी है 10 दिन के कैंप में, और लड़के बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे जो नए स्कॉलरशिप के लड़के आए हैं वो भी दे आर ऑल रियली टैलेंटेड। और हमारे अपना जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी हम टाइटल रिटेन करेंगे। कुछ रीज़न की वजह से ये आगे क्रिकेट अपनी डोमेस्टिक कंटिन्यू नहीं कर पाए, कुछ इंजरीज़ की वजह से। अदरवाइज़ मयंक सिंधाना, आप गोवा में हम लोग फाइनल जीते थे, आप उसके पार्ट थे, कैसी तैयारी की थी आपने? कुछ नहीं सर, अपना जैसे अपना कैंप वैम्प लगता रहता है हमारा, उसमें काफ़ी सारी मेहनत होती है, काफ़ी सारे लड़के आते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, स्कॉलरशिप के लड़के, जॉब के लड़के। अभी जैसे हमारा ये कैंप लगा है, उसमें बहुत अच्छी मेहनत, 10 दिन हमने मेहनत करी है, तो इसका रिज़ल्ट हमें ग्राउंड पे भी मिलता है। फिर उस पब्लिक सेक्टर से पहले भी हमने 10-12 दिन का कैंप लगाया था, उसमें अच्छी मेहनत करी थी, एंड फिर भगवान ने साथ दिया, रिज़ल्ट भी हमारे फेवर में गया। इंजरी आपकी कैसी है? पहले से ठीक है बिल्कुल? इंजरी 100% तो मैं नहीं बोलूँगा कि रिकवर कर गया हूँ, बट येस अराउंड 80-85% मैं कर गया हूँ रिकवर, बट अभी 100% नहीं किया रिकवर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो और आप एक बार दोबारा उसी मुकाम पर पहुँचें जहाँ पर आप थे। और आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे अच्छा करेंगे।